बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका हिंदी का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। साथ में इसके जो है मैं आंसर भी लेके आया हुआ हूं। इसके कहीं भी आपको आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इस सॉल्व मॉडल पेपर के माध्यम से इस संपूर्ण हल के जो मॉडल पेपर में लेके आया हूँ इसका संपूर्ण हल भी मैं कराऊंगा। इसके कहीं भी आपको उत्तर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सॉल्व मॉडल पेपर के माध्यम से आप अपने एग्जाम की में जो है अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। सेम आपका पेपर इसी प्रकार का आएगा। ठीक है, कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे कि सर पेपर कैसा आएगा, तो सेम पेपर आपका इसी प्रकार का आएगा जो मैं दिखाने जा रहा हूं। साथ में इसके आंसर भी कराता चलूंगा जिससे आपको कहीं भी इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके मैंने जो है सभी सब्जेक्ट मैंने जो आपका हिंदी इंग्लिश आपका सभी जियोग्राफी पॉलिटिकल साइंस आपका इकोनॉमिक साइकोलॉजी फिलोसफी सभी मैंने सब्जेक्ट जो है सभी सब्जेक्ट मैंने मॉडल पेपर सॉल्व मॉडल पेपर और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो मैंने सभी जो है प्रोवाइड कर दिया है। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट मिलेंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर सभी सब्जेक्ट जो है जो भी अपना ले रखे हो, 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होंगे, एक आपका माइनर का सब्जेक्ट होगा, एक आपको कंपलसरी का एक आपको पेपर भी देना रहता है जिसको हम कहते हैं फूड एंड न्यूट्रिशन हाइजीन, जो आपका को करिकुलर कोर्स के तहत आपका जो पेपर होता है। ठीक है, उसकी क्लासें मैंने जो है चैप्टर वाइज मैंने करा दी हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर उसकी जो है चैप्टर वाइज भी क्लासें ले सकते हैं या फिर जो है मैं मॉडल पेपर भी उसको जो है बहुत सारे सॉल्व किए हैं पिछले साल के, आप जाकर उनको भी वॉच कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। आज की क्लास के माध्यम से जो है हम हिंदी के जो है हिंदी का भी जो कि आपका पेपर का नाम है, ठीक है, इसी भी जो है सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, इन सभी प्रश्नों का आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही क्लास हमारी महत्वपूर्ण रहेगी। ये जो मॉडल पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ इसमें से काफी प्रश्न यदि आप कुछ भी नहीं तैयार करते हो, यही आपको जो है सॉल्व मॉडल पेपर ही देख के चले जाते हो, तो आप इस हिंदी के पेपर में आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो पूरा पेपर आपका सेम इसी प्रकार का आपका आने वाला है और 2 घंटे आपका इसका समय नहीं मिलेगा करने को और 75 नंबर का आपका पूरा प्रश्न पत्र आपका आएगा। सभी विश्वविद्यालय में सेम ही रहेगा। पेपर आपका 3 खंडों में आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए जो है खंड आ के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें सभी प्रश्न आपके जो रहेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसमें टोटल आपके 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ विश्वविद्यालय में 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस सेक्शन जो आपका होता है सेक्शन है, इसकी खासियत ये रहती है कि इसमें सारे प्रश्न आपको करना अनिवार्य रहता है, कोई भी प्रश्न आप छोड़ नहीं सकते हो। और जितने भी आपके सेक्शन बी हो गए, सेक्शन सी हो गए, तो इसमें जो है एक्स्ट्रा प्रश्न रहते हैं जिसको जो है अब इनको छोड़कर आप वो प्रश्न भी कर सकते हो। कहने का मतलब इसमें ज्यादा प्रश्न रहते हैं, लेकिन सेक्शन ए में जो रहते हैं आपको सारे प्रश्न आपको करना रहता है। ठीक है, चलो देखिएगा प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। क्योंकि पहला क्वेश्चन आपका दिया कि जो आचार्य जो है रामचंद्र शुक्ल के जो है काल विभाजन की जो है अवधारणा को आपको स्पष्ट करना। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन। इसके बाद दिया हुआ है कि छायावाद के जो है 4 प्रमुख जो है कवियों के आपको नाम लिखना है। फिर आपका कबीरदास की जो है भाषा पर आपको जो है विचार करना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण आपका है। ठीक है, तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है काल का विभाजन किया है उसको हम समझेंगे। फिर छायावाद के जो है प्रमुख कवियों के बारे में हम देखेंगे। फिर कबीर की जो है भाषा पर हम विचार करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा सबसे पहले हम जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है के काल विभाजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी साहित्य के जो है इतिहास को 4 भागों में जो है विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में। एक था आपका वीरगाथा काल, दूसरा था भक्ति काल, तीसरा रीत काल और चौथा जो है आधुनिक काल। इसको जो है 4 भागों में विभाजित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के। ठीक है, तो इसमें जो वीरगाथा काल जो था आपका, ये आपका 1050 से लेकर जो है 1365 तक चला। ठीक, इसका समय था। ठीक है, और आपका जो भक्ति काल था इसकी जो अवधि थी, ठीक है, हाँ, इसकी जो अवधि थी आपका 1365 से लेकर जो है 1700 तक इसकी अवधि थी भक्ति काल की। फिर रीत काल की हम बात करें तो इसकी जो अवधि थी वो थी आपकी जो है 1700 से लेकर जो है 1900 तक थी। और यदि हम आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल जो है 1900 से लेकर जो है अब तक जो है आधुनिक काल माना जाता है। ठीक है, तो ये इनकी काल विभाजन का कह सकते हो, हाँ, काल विभाजन था इनका। ठीक है, अगले प्रश्न हम बढ़ेंगे। देखो अगला क्वेश्चन आपका देखो कि छायावाद के प्रमुख 4 कवियों के नाम बताना था, जिसमें से जो है जयशंकर प्रसाद आपके छायावाद के कवि हैं। जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी और महादेवी वर्मा, ये जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। इनके बारे में जरूर आपको तैयार कर लेना है, क्वेश्चन एग्जाम में फंसेगा सेम इसी प्रकार का। ये सारे कह सकते हो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी आपके, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सभी आपके जो सिलेबस में भी अवेलेबल हैं। इनकी कोई ना कोई कविता आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन। कबीरदास की जो है भाषा जो है सधुकड़ी भाषा रही है और सधुकड़ी भाषा जो है मिश्रित भाषा होती है। जो कबीरदास की जो भाषा थी ये सधुकड़ी थी। सधुकड़ी का मतलब होता है मिश्रित भाषा। ठीक है, सभी भाषाओं का मिक्सचर जिसको कह सकते हो, जिसको खिचड़ी कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें जो है अरबी, फारसी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली आदि तरह के जो है भाषाओं के शब्द जो है मिले। इनकी जितनी भी रचनाएं थे इस सभी प्रकार के उसमें जो है भाषाओं का प्रयोग किया है। ठीक है, और इस तरह से जो है भाषा को जो है पंचमेल खिचड़ी या फिर जो है सधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो इतना आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे।
चलेगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा दिया हुआ है स्क्रीन पे, ये रहा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जो है जन्म कब और कहाँ हुआ, और धूमिल की रचनाओं पर इनकी आपको रचनाएं बताना है। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ, इनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन 100% इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में सेम इसी प्रकार का आपका आने वाला है क्वेश्चन, ठीक है। और धूमिल की रचनाएं, धूमिल वाला भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी हम देखेंगे। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र के हम संक्षिप्त हम जीवन परिचय की हम बात कर ले, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जो जन्म हुआ था ये 1850 ईस्वी में जो है काशी के जो है संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था। इनकी माता का जो नाम था श्रीमती जो है पार्वती देवी था, और इनके जो है पिताजी का नाम था गोपाल चंद्र, ठीक है। इनके पिताजी का नाम जो था गोपाल चंद्र था। और साहित्य जो है संस्कार भारतेंद्र जी ने जो है अपने पिताजी के विरासत से ही प्राप्त किए थे, और उनके जो है पिताजी जो है स्वयं एक अच्छे साहित्यकार भी थे। इनके जो पिताजी थे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के एक अच्छे साहित्यकार थे, और इनके जो है पिताजी गिरधर इनके जो पिताजी थे, इनके पिताजी का जो उपनाम था गिरधर था, ठीक है। अपनी जो है रचनाएं में हाँ गिरधर जो है उपनाम का प्रयोग जो है ये अपनी रचनाओं में करते थे। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत जो है घर पर ही हुई थी, और इन्होंने जो है हिंदी, अंग्रेजी और जो है उर्दू का ज्ञान जो है अपने घर पर ही प्राप्त किया। और कालांतर में जो है वाराणसी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में जो इन्होंने जो है प्रवेश लिया, किंतु वहाँ पर जो है पढ़ाई में जो है इनका कह सकते हो मन नहीं लगा, और जो है इसके परिणाम स्वरूप जो है इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई को छोड़कर ये जो है 13 वर्ष की अल्पवायु में जो इन्होंने जो है मन्नो देवी के साथ जो है अपना कह सकते हो प्राण ग्रहण कर लिया, संस्कार कर लिया। कहने का मतलब जो है इनका जो है इनकी जो है शादी कर दी गई थी 13 साल की अल्पवायु में ही मन्नो देवी के साथ, ठीक है। प्राण ग्रहण जो है संस्कार हो गया था। और भारतेंद्र हरीश जी ने जो है कि भारतेंद्र हरीश जी की जो है 3 पुत्रियां थी, ठीक है। इनकी जो है कितनी पुत्रियां थी, 3 पुत्रियां थी, जिसमें से जो है विद्यावती नाम की जो है उसकी प्रथम कह सकते हो एक ही पुत्री जीवित रही। इनकी 3 पुत्रियां हुई थी, लेकिन जिसमें से एक ही पुत्री जीवित रही। दुर्भाग्यवश इनका जो कह सकते हो 1885 ईस्वी में जो है इनका जो है मृत्यु इनकी हो गई, जो कि 35 साल की ही जो है आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। हिंदी साहित्य के इस सूर्य का जो है मध्यमान पूर्व से ही संध्या का वर्ण ले लिया। कहने को इनकी जो मृत्यु जो है, ठीक है, दुर्भाग्यवश जो है 1885 में हो गई। इनकी जो जन्म हुआ था 50 में हुआ था, और 35 वर्ष की जो है कह सकते हो कम आयु में ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। इतना ही इनका कह सकते हो इनका संक्षिप्त परिचय था। अगला हम प्रश्न देखेंगे, क्योंकि दिया कि धूमिल जी की रचनाओं को आपको बारे में लिखना था। तो धूमिल जी की रचनाएं बहुत सारी हैं, जैसा कि एक हिसाब से देखा जाए तो आपके जो है देश प्रेम जो है मेरे लिए, और जो है मोचीराम बहुत ही फेमस इनकी रचना है, और रोटी और जो है संसद। ये क्वेश्चन जो रोटी संसद है आपके जो है सिलेबस में आपके पाठ्यक्रम भी अवेलेबल है आपके, ठीक है। और देखो पटकथा भी इनकी है, आज मैं लड़ रहा हूँ, ये भी इनकी, ठीक है, कहानी। अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, यहाँ से आपका सेक्शन बी आपका स्टार्ट हो गया। इसके प्रश्नों की हम बात करें तो इसमें आपके लघुत्तरी प्रश्न सारे रहते हैं। इसमें आपके टोटल 8 प्रश्न आपके दिए रहते हैं, जिसमें से आपको जो है 4 प्रश्न या फिर 5 प्रश्न आपको करना रहता है, ठीक है। चलेगा, देखेंगे। पहला क्वेश्चन आप कहते हो कि भक्ति आंदोलन के जो उदय के कारण आपको बताना है, और नई कविता की जो है प्रमुख प्रवृत्तियां पर आपको जो है इसका विस्तृत आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण हो गया है ये भी आपका। चलेगा, भक्ति आंदोलन के प्रमुख हम कारण देखेंगे पहले। तो इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि जो है जात व्यवस्था का जो है जटिल होना, ये भी इसका प्रमुख कारण था, क्योंकि मध्यकालीन जो है भारत में जात व्यवस्था का जो है एक स्वरूप बहुत जटिल हो चुका था, क्योंकि उच्च जातियां जो है खुद को अपना जो है कह सकते हो श्रेष्ठ मानती थी, और निम्न जातियों पर जो है कह सकते हो भीषण अत्याचार करती थी, और जिससे जो है उनमें कह सकते हो व्यापक असंतोष व्याप्त हुआ। और ऐसी स्थिति में जो है भक्ति मार्ग ने जो है सबके लिए जो है कह सकते हो ये मार्ग खोल दिया था, और इस आंदोलन के जो है संचालन जो है ऊंच नीच की भावना में जो है सर्वथा कह सकते हो विरुद्ध थी, ठीक है। और भी कारण थे इसके उदय के, ठीक है, जैसा कि मुस्लिम अत्याचार भी इसका भक्ति आंदोलन के उदय के कारण में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इस समय जो है मुसलमान जो है शासकों द्वारा हिंदू पर जो है कई अत्याचार जो है किया जाता था, और इन अत्याचारों से जो है मुक्ति पाने हेतु जो है हिंदू जनता एक सुरक्षित स्थान की जो है खोज करने लगे थे, और जो ईश्वर भक्त के द्वारा ही जो है उन्हें मिल सकता था। और एक विद्वान ने जो है के मुताबिक जो है जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो हिंदू जो है विवश होकर जो है उस दिन रक्षक भगवान से प्रार्थना करने लगे, ठीक है। तो ये भी एक कारण था इसका। अगला देखो, इस्लाम का प्रभाव भी इसका कारण था, ठीक है, उदय के इसके। तो भक्ति आंदोलन के उदय के कारण जो है इस्लाम धर्म का प्रभाव भी था। डॉक्टर कह सकते हो आपके अडारकर ने जो है इसका खंडन करते हुए लिखा है कि भक्ति आंदोलन जो है श्रीमद् भगवत गीता की जो शिक्षाओं पर आधारित है, ठीक है। इस्लाम भी इसका बहुत कारण है, और जो है
मंदिर और जो है मूर्तियों का जो है विनाश करना, ये भी जो है भक्ति आंदोलन का एक कारण रहा है। ठीक है, तो मध्यकाल में जो है मुस्लिम जो है आक्रमणकारी ने जो है मंदिर में जो है लूटपाट किया और साथ में मंदिरों को जो कह सकते हो तोड़ा और मूर्तियों को जो है विनाश किया, मूर्तियों का, ठीक है, खंडन किया। और ऐसी स्थिति में जो है हिंदू स्वतंत्र रूप से जो है मंदिर पर उपासना अथवा जो है मूर्ति पूजा नहीं कर पाते थे और इसलिए वे जो है भक्ति एवं जो उपासना के जो है माध्यम से जो है मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करने लगे थे। तो ये भी एक इसका कारण था। ठीक है, और जो है ब्राह्मणवाद का जो है जटिल होना, ये भी इसका कारण था। जैसे कि जो है उस समय जो है हिंदू धर्म का स्वरूप जो है बहुत ही जटिल हो गया था और जो है कह सकते हो जो है कर्मकांड, पूजा पाठ, उपासना आदि जो है धार्मिक क्रियाओं की जो है जटिलता का जो है सर्वधारण जो है सरलता से नहीं निभा सकती थी। अतः जो है निम्न जात के जो है व्यक्ति जो है इस्लाम धर्म जो है ग्रहण करने लगे थे। कहने का मतलब ये जो है ब्राह्मणवाद पहले था, जिसके कारण जो निम्न जातियाँ थी वे धीरे धीरे जो है इस्लाम ग्रहण करने लगे थे। ठीक है, चलेगा, क्योंकि पहले जो आकर पहले जब देश गुलाम नहीं था उससे पहले पूरा हिंदुस्तान टोटल कह सकते हो हिंदू ही थे। यहाँ पे कोई भी उसमें कोई भी कास्ट या फिर कोई भी रिलीजन पहले नहीं था यहाँ से। ठीक है, इसलिए हिंदुस्तान कहा जाता था। अगला देखेंगे कि नई कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ ये रही। तो नई जो कविता थी उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ आपको जो कि क्वेश्चन पूछ रहा था, तो उसकी प्रवृत्तियों की बात करें तो इसमें जो है नई कविता में जो है जीवन जगत के प्रति जो है अगाध प्रेम और जो है आस्था है इसमें। ठीक है, और इसमें वर्णन किया गया और जो है नई कविता में जो है मानवतावादी यथार्थ दृष्टिकोण का भी वर्णन इसमें किया गया है। और साथ में नई कविता में जो है महानगरीय और जो है ग्रामीण मानवीय सभ्यता का भी जो है यथार्थ चित्रण किया गया है। और नई कविता में जो है क्षणवाद का भी महत्व दिया गया है। और जो है नई कविता में जो है बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग ज़्यादा हुआ है। और नई कविता के जो है में विभिन्न भाषाओं के शब्द को जो है स्वीकार किया गया है। और नई कविता में जो है नए शब्द भी जो है बनाए गए हैं। और नई कविता में जो है छंदों के प्रति जो है विद्रोह भी है। और जो है नई कविता की संगीत की लय जो है को त्याग कर ध्वनि परिवर्तन की जो है और भी बढ़ा गया है। ठीक है, और नई कविता में जो है लंबी कविताएं भी जो है लिखी गई हैं, लेकिन वे जो है पुराने प्रबंध काव्य के सामने नहीं हैं। और देखें एक हिसाब से तो नई कविता के जो है जनक आपके सच्चिदानंद हीरानंद आपके वास्य जो कि आज्ञे जी को माना जाता है। तो नई कविता के जनक किसे माना जाता है, तो आज्ञे जी को माना जाता है। इनका पूरा नाम आप देख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है इनका पूरा नाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, सूरदास के जो है भ्रमण जो गीत के सार जो है आपको पदों का आपको सारांश आपको लिखना है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के जो है मान आपका सरोदक खंड की जो आपको समीक्षा करना है। ठीक है, फिर आपको केशवदास की जो है आपका सनवाज योजना पर जो है आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ से आपका दिया हुआ कि सूरदास के जो है पद आपके सूर सागर के भ्रमण गीत पर आपको चर्चा करना है। बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में फंसेगा। तो इस पाठ में जो है सूरदास ने जो है भ्रमण गीत की जो है 4 इसमें जो है पद दिए हैं। ठीक है, इनमें से जो है पदों में जो है श्री कृष्ण जो है मथुरा जब चले जाने के बाद जो है गोपियाँ जो उनकी थी, ठीक है, उनके विरह में कैसे कह सकते हो व्याकुल थी उनसे मिलने को। ठीक है, तो इसी का इसमें जो है वर्णन किया गया है। भ्रमण नाम जो है लेकर गोपियों ने जो है श्री कृष्ण के जो है सखा माने मित्र होता और जो है संदेश वाहक जो उद्धव थे, जो मैसेंजर थे, जिन्होंने जो है श्री कृष्ण ने उनको भेजा था। ठीक है, उद्धव पर जो है कह सकते हो पहने आपका व्यंग बाण छोड़े थे। तो प्रथम पद में जो है गोपियों ने जो है कहा था कि यदि उद्धव ने जो है कभी किसी से प्रेम किया होता तो वह जो गोपियों के जो है इस विरह के जो है कष्ट को जो है अवश्य समझ पाते। ठीक है, तो जो प्रथम इसमें पद था इसमें गोपियों ने क्या कहा है, तो ये जो मैसेंजर का काम आए थे जो श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा था। ठीक है, कि जो है श्री कृष्ण को वे भूल जाएं। ठीक है, तो जो प्रथम इन्हें पद था तो इसमें जो है गोपियों ने कहा था श्री कृष्ण इनसे उद्धव से जो कि आए थे, जो कृष्ण जी ने इनको भेजा था। तो प्रथम पद में जो है गोपियों ने कहा था कि यदि उद्धव ने जो है कभी किसी से प्रेम किया होता तो वह जो है गोपियों की जो है के विरह के कष्ट को जो है अवश्य समझ पाते। और फिर दूसरे की हम बात करें तो इसमें दूसरे पद में जो है गोपियों ने जो है श्री कृष्ण के प्रति जो है अटूट प्रेम और उनके जो है इन शब्दों में जो है कह सकते हो व्यक्त हुआ है कि उनकी जो है मन की जो इच्छाएं उनके मन में ही जो है रह गई हैं। और तीसरे पद में जो है उद्धव की जो है योग साधना को जो है कड़वी और ककड़ी बताकर जो है अस्वीकार कर दिया। और चौथे पद में जो है गोपियों ने जो है कृष्ण पर जो है कटाक्ष करते हुए कहा कि वह जो है सच्चे प्रेमी नहीं कुटिल जो है राजनीतिज्ञ बन गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको देख लीजिएगा। फिर यहाँ से जो है मलिक मोहम्मद जायसी के जो है आपका सरोदक खंड में जो है पद्मावती के जो है कैसे अनिद्र सौंदर्य के जो है से मोहित होकर जो है मन सरोवर का आपको वर्णन करना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। ठीक है,
तो आपका मानसरोवर खंड में जो है आपका पूर्णमासी के दिन जो है पद्मावती अपनी जो है सहेलियों के साथ जो है मानसरोवर में जो है स्नान करने जाती है और पद्मावती के जो सौंदर्य को देखकर जो सरोवर भी जो है मोहित हो जाता है, ठीक है। और सखिया जल में जो है खेलने लगती है और पद्मावती को जो है साक्षी बनाकर शर्त रखती हैं कि जो हारेगी वह जो है अपना कह सकते हो हार देगी, ठीक है। तो इसके बारे में देख लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका कि सुमित्रानंदन पंत की जो है कहानी या धरती कितना देती, इसका सारांश आपको लिखना है। फिर कबीरदास का जो है संक्षिप्त आपको जीवन परिचय आपको देना है। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो है कहानी आपको जो है वह जो है तोड़ती पत्थर का आपको भावार्थ लिखना है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों के तीनों चलेगा। तो यह धरती कितना देती है, तो इसमें जो है कवि ने जो है एक संदेश दिया है कि हम जैसे जो कर्म करेंगे, जैसे हम बीज जो है बोएंगे वैसा ही पाएंगे, यानी अच्छे कर्मों का अच्छा फल और बुरे जो है कर्मों का बुरा फल ही होगा। और बीज रूपी जो है मड़िया बोने से जो है सेम रूपी जो है कलिया भी जो है सेम उसी प्रकार उगेंगे। और ममता समता और भाईचारा के बीच जो है बीज बोएगा तो मानवता भी रूपी जो है श्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये था भावार्थ का कि आप जो है कह सकते हो जैसा बीज बोओगे, जैसा आप करनी करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। और भूगर्भ में जो है खनिज और जो है रत्नों का व्यापक जो है धन भरा हुआ है और धरती जो है रत्नों की जो है जन्मदात्री है। और जो है स्वार्थी मनुष्य उसे जो है अपनी आपका तृष्णा और जो है कामना से जो है सींचता है। और पंत जी जो है लालच में आकर बचपन में जो है धरती में जो है पैसे जो है बो देते हैं और जो है उस समय उन्होंने जो है सोचा कि जो है पैसे बोने से जो है पौधे की जो है पैसे के जो है पौधे उग आएंगे, ठीक है। जब धरती से जो है अंकुर नहीं फूटा तब जो है बाल कवि के मन में सोचता है कि धरती जो है बंजर है और जो है कई साल जो है बिताने पर भी जो है पैसे की फसल जो है नहीं उगती है। और तब जो है कवि ने जो है मिट्टी खोद कर जो है घर के आंगन में जो है सेम के जो है बीज दबा देते हैं। और कवि जो है बीज बोने के बाद जो है इस घटना को जो है भूल जाते हैं। और एक दिन जो है संध्या के जो है समय टहलते हुए जो है कवि ने देखा कि जो है सेम के अंकुर जो है फूट गए हैं और धीरे धीरे ये अंकुर जो है पत्ते में जो है कह सकते हो लद गए हैं। और कुछ समय पश्चात आंगन में जो है बेल फैल गई और उनके जो है लताओं पर जो है कह सकते हो तारों जैसे जो है फूल खिलने लगे। और सेम की कलिया का जो है खाने का भी जो है आनंद इन्होंने उठाया। और जो है अपने इस अनुभव से जो है कब कहते हैं कि जो है वसुंधरा मनुष्य को जो है रत्नों की जो है खान देती है। मनुष्य जो है लोभ और जो है स्वार्थ बस इसका जो है हनन कर रहा है। और धरती को जो है समाज का प्रतीक मानकर जो है कब कहते हैं कि हमें जो है ममता और जो है समता के जो है बीज जो है बोने चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका भावार्थ लिख दीजिएगा, क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में, चलेगा। जीवन परिचय यहाँ से देना है, ठीक है, चलेगा। कबीरदास जी का, तो कबीरदास की हम बात करें तो ये जो कबीरदास ऐसा माना जाता है कि कबीरदास जो थे समाज सुधारक भी थे, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था 81 में हुआ था 1398 ईस्वी में, ठीक है। जो संवत आपके 1445 जो है 55 में हुआ था इनका जन्म। और ये जो है कबीर पंथ में जो है इसका जो है कह सकते हो अभिभाव काल जो है 1455 में जो है श्रेष्ठ शुक्ल और जो है पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन जो है माना जाता है। इनके जन्म स्थान के जो है संबंध में 3 मत हैं कि इनका जन्म जो है काशी में, मगहर और जो है आजमगढ़ में हुआ था। अनेक जो है प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म जो है स्थायी काशी मानना ही उचित रहेगा, ठीक है। तो काशी इनको माना गया है। तो भक्ति परंपरा के जो प्रसिद्ध कवि जो है किसी जो है विधवा जो है ब्राह्मणी को जो है कह सकते हो स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर जो है उसके जो है समाज में भय से जो है काशी में जो समीप एक लहरतारा एक कह सकते हो तालाब था। तो इनकी जो माँ थी, ठीक है, तो इसको जो है फेंक आए थे लोभ के कारण, लज्जा के कारण, ठीक है। तो एक जो है जुलाहा वहीं पर रहते थे आपका नूरी और नीरू नाम के, ठीक है। तो इन्होंने जो है जुलाहे ने जो इसको कह सकते हो उठाकर इनका पालन पोषण किया, ठीक है। और बाद में इनका जो है कबीर नाम रखा। और इस प्रकार जो है कबीर पर जो है बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का जो है कह सकते हो संस्कार पड़े। और इसका जो विवाह जो लोई नामक स्त्री से हुआ था और जिसने जो है कमाल और कमाली नामक जो है 2 संतानें उत्पन्न हुई थी। और कह सकते हो कबीर के जो है गुरु स्वामी जो है रामानंद जी थे और इनके जो है पुत्र मंत्र पाकर ये जो है कह सकते हो संत महात्मा भी बन गए थे। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मजदूर वर्ग की जो है दयनीय दशा को जो
उभारने वाली एक जो है कह सकते हो मार्मिक की जो है कविता है। ठीक है, ये जो आपकी कविता थी कि जो है वह जो है पत्थर तोड़ते, तो ये बहुत ही दार्शनिक कह सकते हो, बहुत ही मार्मिक एक कहानी है दयनीय। ठीक है, इसमें कवि कहता है कि उसने जो है इलाहाबाद के मार्ग पर जो है मजदूरन को जो है पत्थर तोड़ते हुए देखा, और वह जो है जिस पेड़ के नीचे जो है बैठकर जो है तोड़ रही थी वह जो है छायादार नहीं था। ठीक है, छायादार भी नहीं था, और फिर भी विवश, हाँ, विवश तवस वह जो है वहीं बैठे पत्थर तोड़ रही थी। उसका शरीर जो है साम वर्ग का था। ठीक है, यानी काले सांवला वर्ग का था, तथा जो है वह पूर्णतः जो है युवा थी। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो कि यहाँ से सेक्शन सी आपका स्टार्ट हो गया। इसके दम प्रश्नों की बात करें तो इसमें टोटल आपके जो है आपके कह सकते हो 4% दे देते, फिर 2%, इसमें टोटल आपके 4% आते हैं, लेकिन 2% आपको करना रहता है। लेकिन हिंदी के पेपर आपका है तो इसमें जो है 8% पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है यहाँ से, इसमें आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना है कि कई दिनों तक जो है चूल्हा जो है रोया और चक्की रही उदास, और कई दिनों तक जो है कानी कुतिया सोई, उसके पास जो है कई तरह के जो है लगी भीत पर छिपकली की जो है गश्त, और कई दिनों तक चूल्हे की जो है चूहे की हालत भी जो है चूहों की हालत भी खराब रही। ठीक है, तो इसके आपको व्याख्या सहित इसकी संदर्भ से आपको व्याख्या करना है। एक आदमी जो है रोटी बेलता है, एक आदमी जो है रोटी खाता है, और एक तीसरा भी आदमी है जो रोटी जो है बेलता है, ना तो रोटी बेलता है ना ही रोटी खाता है, सिर्फ वह जो है रोटी से खिलवाड़ करता है। मैं पूछता हूं कि जो है तीसरा आदमी कौन है जो देश की जो है संसद मौन है। ये जो है आपका सड़क और संसद से आपके लिया गया धर्मवीर भारती जी का बहुत ही प्रसिद्ध कह सकते हो है। ठीक है, तो अकाल और उसके जो है उसके बाद के कविता के हम बात कर ले। ठीक है, तो कई दिनों तक जो है चूल्हा जो है सोया, चक्की रही उदास, तो इसके हम संदर्भ से व्याख्या के हम बात कर ले। तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है नागार्जुन की आपके जो है ये सिलेबस से आपके लिया गया है, जो आपका अकाल और उसके बात वाला। ठीक है, तो ये नागार्जुन की पंक्तियां है। ठीक है, तो इसमें जो है नागार्जुन द्वारा जो है अकाल और जो है उसके बाद में जो है एक कविता है। ठीक है, उसे पाठ से संकलित किया गया है। तो ये जो 1942 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई थी, इस कविता का जो है काव्य शर्करा सतरंगे जो है पंखों वाले में संकलित है। ठीक है, इसके हम प्रसंग की बात कर ले। ठीक है, तो इस जो है पद्यांश में जो है कवि ने जो है अकाल और उसके बाद के जो है समय के स्थितियों के बारे में जो है बहुत ही सूक्ष्मता पूर्वक जो है कह सकते हो कि इसका वर्णन किया है। ठीक है, कि अनाज जो है अपने घर में ना होने के कारण कैसी स्थिति हो जाती है घर वालों की, साथ में उससे लगे लोगों की क्या स्थिति रहती, तो इसी का वर्णन किया इसने। ठीक है, घर में रहने वाले सभी सदस्य जैसा कि आपका कह सकते हो अपित, छिपकली, आपकी कुतिया जो है चूहे तक भी जो है कह सकते हो इससे कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसके हम भावार्थ की बात करें। ठीक है, तो इसमें जो है ये कविता में जो प्रारंभ की जो है 4 पंक्तियों में जो है कवि ने जो है अकाल की भीषण स्थिति का वर्णन किया है, और अकाल की स्थिति जो है इतनी जो है कह सकते हो भयानक होती है। ठीक है, कि जो है कई दिनों तक जो है चूल्हा भी जो है नहीं जला, अर्थात जो है घर में खाना नहीं बना। ठीक है, चूल्हा नहीं जलने का मतलब कई दिनों तक खाना नहीं बना, अनाज ना होने के कारण और भूख के कारण जो है कई लोगों की जो है हालत बेहाल है, और जो है घर के लोगों की स्थिति जो है बेहद जो है कह सकते हो चूल्हा रो रहा है। ठीक है, स्थिति जो है यानी चूल्हा रो रहा है, और जो है घर में जो है जो चक्की थी, ठीक है, वह जो है उदास थी क्योंकि वह चल नहीं रही थी, क्योंकि जो है कई दिनों तक जो है चक्की जो है लगातार दाने नहीं पीस पाए। ठीक है, और जो है और यह जो है यहाँ पर जो है कवि ने बड़ी सुंदर शैली में जो है चूल्हे और चक्की का जो है मानवीकरण और अपने पाठ के सामने अकाल की जो है कह सकते हो आपका भय अवह स्थिति का जो है चित्रण किया, और कई दिनों तक जो है छिपकली जो है भीत पर जो है गश्त जो है लगाती रही, क्योंकि जो है अकाल के कारण जो है सब कीड़े मकोड़े भी जो है मर गए थे, और भूख के कारण जो है कई दिनों तक जो है चूल्हे का भी जो है हालत खराब रहा है। और अकाल इतना भयंकर है, ठीक है, कि वह मनुष्य जो है 2 वक्त की रोटी का भी जो है मोहताज था, और वह जो है कह सकते हो वहाँ पशु पक्षी प्राणियों की भी हालत जो है तो कैसी होगी। ठीक है, जहाँ पर जिस घर में यानी उसको ही 2 वक्त की रोटी खाने की दिक्कत हो, तो वहाँ के जो उससे रहने वाले जो वहाँ के कुत्ते और उसके जो अन्य जितने भी जो प्राणी है उसकी तो क्या हालत रही होगी। तो इसी का बहुत ही घटना का वर्णन किया है। ठीक है, अब पढ़ लीजिएगा। एक आदमी रोटी बेलता है, ठीक है, धूमिल प्रसाद जी की रचना है। और एक आदमी जो है रोटी से खिलवाड़ करता है, एक आदमी खाता है, एक आदमी ऐसा भी जो ना तो रोटी बेलता है ना ही रोटी जो है कह सकते हो खाता है, केवल वो रोटी से खिलवाड़ करता है। तो इसका आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना है। तो इसमें जो है कवि कह सकते हो इसमें रोटी और जो है संसाधित कह सकते हो
हाँ, धूमिल की कृत आपकी रोटी और संसद से जो है उत्कृत है, ठीक है। इसमें कवि ने जो है तत्कालीन भारतीय समस्या की जो है राजनीतिक चेतना पर जो है प्रकाश डाला है। राजनीतिकरण पे जो है इसमें मेन इनका उद्देश्य था धूमिल जी का, और इन्होंने जो है इसकी जो है संदर्भित व्याख्या कही। उन्होंने कहा कि भारत में जो है जनतंत्र लागू है, और इस जनतंत्र का जो इसका जो है विकृत हो गया है कि जो है आपके बेमौत मरने के विवश हैं। और इस जनतंत्र को जो परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जनता का शासन है, लेकिन जनता के लिए जनता के द्वारा होगा, ये आपका लोकतंत्र में कहा गया। लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि अब तो जो है नेता का शासन नेता के लिए और नेता के द्वारा शासन हो गया है, या फिर शासन हो रहा है। और धूमिल इन्हीं नेताओं से जो है प्रश्न पूछते हैं कि आज एक आदमी जो है रोटी बेलता है, एक दूसरा आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो रोटी से खिलवाड़ करता है। तो तीसरा आदमी कौन है जो संसद या फिर जो है सांसद इसके जो है प्रत्युच में जो है कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यानी इसके जो दूसरा आदमी जो रोटी से खिलवाड़ कर रहा है, तो इसके खिलाफ कोई क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है। तो इसके पद कभी जो है इसी के माध्यम से पूछता है सरकार से, ठीक है। चलेगा, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नहीं फंसेगा एग्जाम में, 100% गारंटी लेता हूँ इसकी। यहाँ से आपका एक और आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना है कि खेलत मानसरोवर गई और जाई पाल पर ठाड़ी भई और देख सरोवर आपका रह सही कही। तो इसकी भी आपको संदर्भ से आपको व्याख्या करना है। थोड़ा सा यहाँ से आपको बताने का प्रयास करेंगे, इसकी व्याख्या एग्जाम में फंसेगा 100%, ठीक है। तो ये जो आपकी पंक्तियाँ ली गई हैं ये आपके महाकाव्य आपके पद्मावत से लिया गया है। मानसरोवर खंड से उत्कृष्ट है। इसके जो रचयिता हैं जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी, ठीक है। तो इसकी व्याख्या की हम बात करें तो इसमें जो है पद्मावती जो है अपनी सखियों के साथ जो है खेल करती है। खेल करते हुए जो है मानसरोवर पर जो है जा पहुंची, और वहां जाकर जो है उनके जो है किनारे के जो है टीले पर खड़ी हो गई, और उनकी जो है सखिया मानसरोवर के जो संदर्भ को देखकर जो है हंसती खेलती और जो है नाना प्रकार की जो है क्रिया यानी जो है करती हुई जो है पद्मावती से कहती हैं कि हे राजकुमारी पद्मावती, मन के जो है तनिक विचार करके देखो कि जो है आपके मायके में जो है मात्र जो है 4 दिन अर्थात जो है अल्प अवधि तक ही रहना है। इसलिए जो है जब तक जो है पिताजी का राज्य है अर्थात जो है उसके शासन में ही रहना, तब तक जो है हम लोगों को जो है चाहिए कि जो जो खेलना या फिर खेलना चाहते हैं वह जो है खेल लें, ठीक है। हाँ, फिर जो है कल अर्थात जो है शीघ्र ही जो है ससुराल जाना पड़ेगा, और तब वहाँ हम जो है कहाँ जो है सरोवर का जो है किनारा रहेगा, अर्थात जो है यह अवसर जो है हाथ से निकल जाएगा, और ससुराल के मायके आना अपने जो है वश में कहाँ रहेगा, और हम लोगों के साथ जो है कह सकते हो मिल करके खेलना या यहाँ जो है संभव होगा। और वहाँ पर जो है तो सास ननद आपका का जो है प्रहार रहेगा, ठीक है, प्रहार करेंगे और हृदय को जो है आघात करने वाली जो है बातें करेंगे, अर्थात निर्दयी ससुर जो है मायके आने की अनुमति नहीं देगा। और यहाँ भी जो है कह सकते हो कहा जा सकता है कि प्यारे आपके प्रीतम जिसका जो आपका स्थान सबसे ऊपर है, उनका भी व्यवहार ऐसा होगा कि पता नहीं कि वो आपको सुख देंगे या फिर दुख देंगे। तो जीवन का निर्वाह किस प्रकार रहेगा, तो इनके कह सकते हो भी अज्ञात है। कहने का मतलब इनका ये है कि इसमें जो है एक पद्मावती है जो अपनी सखियों के साथ जो है खेलते खेलते मानसरोवर गई है। तो वहाँ पे उनकी जो सखियाँ कहती हैं कि आपकी शादी होने वाली है, अभी कभी ही दिन बचे हैं, ठीक है, तो उससे पहले खेल कूद लो क्योंकि उसके बाद ऐसा समय नहीं मिलेगा। तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो यही आपको लिख देना है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये भी देख लीजिएगा, होत प्रात आपका मुनि शेष धार जा ना राम ना जाही। तो ये भी आपको देख लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं हो सकता एग्जाम में फंस जाए। फिर यहाँ से आपका जो है लास्ट में आपका कबीरदास की जो है भक्ति भावना पर आपको प्रकाश डालना है। तुलसीदास की जो है काव्य आपका समान्वयन की जो है विराट चेतना पर आधारित आपको आधारित इनकी सिद्ध करना है। बिहारी ने जो है गागर में सागर भर दिया, क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ 100% की, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की जो है काव्य सौंदर्य पर आपको प्रकाश डालना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे क्वेश्चन है, अब देखेंगे हम बारीकी से। तो कबीरदास की भावना आपको देखना है, भक्ति भावना। तो कबीरदास जो है भक्ति काल के निर्गुण जो है काव्य धारा के जो है प्रमुख कवि थे, ठीक है, और जिन्होंने जो है राम को जो है निर्गुण रूप से जो है स्वीकार किया तथा जो है वह निर्गुण की उपासना का जो है संदेश देते थे। उनकी राम जो है भावना ब्रह्म भावना से जो है सर्वथा मिलती है। कबीर पहले जो है भक्ति थे फिर कवि थे, ठीक। उन्होंने जो है जात पात और जो है काम धाम चमक दमक और दिखावा पहनावा अंधविश्वास मूर्ति पूजा हिंसा माया छुआछूत आदि पर जो है विद्रोह भावना प्रकट की है। और इन सब से जो है दूर होकर भक्ति की भावना में जो है लीन होने के लिए कबीरदास जी जो है कहते हैं कि कबीर की जो है भावना को जो है हम इस प्रकार कह सकते हैं, ठीक है। तो
इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर रामचरितमानस में हम देखेंगे तो रामचरितमानस जो है अवधि में लिखा गया है। विनय पत्रिका जो है दोहावली, कवितावली आदि में जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया। उन्होंने जो है सभी शैलियों का जो है काव्य लिखे हैं और इनके चेतना को स्पष्ट और तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समानवन की जो है विराट चेष्टा है। ठीक है, वे जो है साम्यवादी होने के जो है कारण एक सच्चे जो है लोक नायक भी थे। ठीक है, तो आपके तुलसीदास जी थे, तो इनका जो पूछा गया था कि साम्यवादी एक कवि थे। ठीक है, तो इसके बारे में हमको चर्चा करना था, तो इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, इतना आपको लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपका सीरीज या नोट्स वगैरह तो आप उसके माध्यम से भी जो है इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इतने प्रश्न आपको कंपल्सरी तैयार करके ही जाना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फिर लास्ट में बचा है कि बिहारी ने कागर में सागर भर दिया। इस क्वेश्चन की 100% की गारंटी है एग्जाम में फंसेगा। तो इसमें जो है बिहारी कहते हैं कि बिहारी उनकी रचनाएं जो सतसाई के जो दोहे हैं देखने में भले ही छोटे हैं, लेकिन वह जो है बहुत बड़ी बात कहे जाते हैं। जैसे कि नावक का तीर जो बहुत छोटा होता लेकिन जो है वह घाव बड़े गंभीर कर देता है। और ठीक उसी प्रकार कि उनकी जो सतसाई जो है इसमें जो दोहे भले ही छोटे हैं लेकिन उनमें जो है अपार ज्ञान कह सकते हो समाया हुआ है, अर्थात वह जो है गागर में सागर की तरह है। ठीक है, तो इतनी आपको लिख दीजिएगा। डिफरेंशियल क्वेश्चन 100% फंसेगा एग्जाम में, ये चलेगा। लास्ट में फिर क्वेश्चन आपका दिया जयशंकर प्रसाद के जो है आपके काव्य जो इनके काव्यगत जो इनकी विशेषताएं आपको प्रकाश डालना है। तो कुछ देखा जाए हिसाब से तो जयशंकर प्रसाद की जो रचनाओं में जो है राष्ट्रीय जागरण का जो है इसमें कह सकते हो स्वर प्रमुख है। और जो है जयशंकर प्रसाद जी ने जो है ब्रज भाषा में जो है लिखना शुरू किया और जो है फिर जो है खड़ी बोली में जो है लिखने लगे थे। और जयशंकर प्रसाद की जो है रचनाओं में जो है छायावादी, सौंदर्य, चेतना की जो है अभिव्यक्ति जो है कई स्तरों में जो है दिखाई है। और जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में जो है प्राकृत, मानव, नारी और हृदय में जो है उठने वाले भाव की जो है सुंदरता को भी जो है दिखाया गया है। और जयशंकर प्रसाद जी ने जो है अपनी रचनाओं में जो है प्रेम, करुणा, वेदना और मानवता का जो है कह सकते हो अभिव्यक्त किया है। और प्रसाद जी ने जो है रचनाओं में जो है आपके आस्था, निष्ठा, कर्म और जो है दायित्व के माध्यम से जो है समाधान खोजने का भी प्रयास किया है। और प्रसाद जी की जो है रचनाओं के प्रत्येक के जरिए जो है अन्य अर्थों को जो है सफलतापूर्वक भी जो है व्यक्त किया गया है। और प्रसाद जी ने जो है रचनाओं में जो है बुद्धिवाद का विरोध किया और हृदय तत्व के जो है प्रतिष्ठा भी जो है की है। प्रसाद जी ने जो है अपनी रचनाओं में जो है लोक मंगल की भावना का जो है संकल्प है इसमें। और जयशंकर प्रसाद ने जो है कुछ रचनाएं जैसे कि झरना, लहर, आंसू, कमायनी आदि भी जो है इन्होंने लिखा है। तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक है, फिर लास्ट में क्वेश्चन और आपके दिए कि सुमित्रानंदन पंत की जो है प्राकृत के जो है सुकुमार कवि, इसकी आपको विवेचना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपके सच्चिदानंद हिरण्यवास्य आज्ञा की जो है काव्यगत विशेषता पर आपको प्रकाश डालना है। और महादेवी वर्मा का जो है काव्य विराग एक जो है वेदना का काव्य है, इसको आपको सिद्ध करना। ठीक है, तो क्वेश्चन और आपको देख लीजिएगा। सुमित्रानंदन को जो है एक प्राकृत का सुकुमार कहा जाता है क्योंकि वे जो है प्राकृत से जो है बहुत प्रेम करते थे और जो है प्राकृत को जो है अपना कह सकते हो अपनी माताएं मानते थे। ठीक है, इनको इसलिए सुकुमार कहा गया है सुमित्रानंद पंत जी को, क्योंकि ये जो है प्राकृत से जो है प्रेम करते थे और प्राकृत को जो अपनी माता मानते थे, अपनी माँ मानते थे। और उनकी कविताओं में जो है प्राकृत के प्रति जो अनुराग था यानी प्रेम था और जो है प्राकृत के सौंदर्य का भी वर्णन मिलता था। पंत जी के बारे में कुछ खास बातें हैं, जैसा कि पंत जी का जो जन्म हुआ था उत्तराखंड के जो है आपके बागेश्वर जिले में जो है कसौनी यानी कोसानी में जो है इनका जन्म हुआ था आपके 20 मई 1900 में। ठीक है, और पंत जी ने जो है कह सकते हो छायावाद के एक महान साहित्यकार थे और छायावाद के 4 जो है आधार स्तंभ में से एक थे। पंत जी ने की रचनाओं की बात करें, सितंबर आपका पल्लव, युगांत, लोकायतन, स्वर्ण किरण, कला और बूढ़ा चांद इनकी रचनाएं थे। ठीक है, पंत जी ने जो है 1968 में जो है आपका चिदम्बरा जो आपकी थी इनके लिए जो इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ था। और पंत जी ने जो है 1960 में जो है कला और बूढ़ा चांद के लिए जो है साहित्य जो है एकेडमिक जो है पुरस्कार से भी जो इनको कह सकते हो सम्मानित किया गया था। और पंत जी को जो है 1961 में जो है पद्म भूषण की जो है उपाधि से भी इनको जो है कह सकते हो सम्मानित किया गया था। पंत जी ने जो है नाटक जैसे कि आपकी नाटक, उपन्यास, निबंध और भी अनुवाद भी कह सकते हो इनमें इनका योगदान था। पंत जी ने जो है विधान आपका जो इनका निधन हुआ था पंत जी का वो हुआ था 28 आपके दिसंबर 1977 में इनका जो है निधन हो गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना। ठीक है, फिर यहाँ से क्वेश्चन आ गया कि सत्यजान हीरानंद वात्स्यय जी की जो है व्यक्तिगत कुछ विशेषताओं की बात करें हम। ठीक है, तो ये जो है विचारशीलता इनकी प्रमुख विशेषता हो गई, क्योंकि आगे जो है कह सकते हो गंभीर विचारक थे और जो है जीवन के जो है मूल प्रश्नों का जो है चिंतन करते रहते थे। उनके साहित्य में जो है जीवन की जटिलताओं और विरोधाभास को जो है दिखाने के भी जो इन्होंने जो है अपनी का जो है प्रयास किया है, कोशिश किया है। फिर अगला क्वेश्चन आपका प्रयोग धर्मिता। आगे एक जो है प्रयोगशील जो है लेखक थे, उन्होंने जो है साहित्य में जो है नई विधाओं जैसे कि शैलियों का जो प्रयोग किया।
यायावरी। तो आगे ने जो है एक कैसे जिज्ञासु थे व्यक्ति थे और जो है दुनिया को देखने और जो नई चीज़ें को जो सीखने के लिए जो हमेशा यात्रा करते रहते थे। ठीक है, जो है आज्ञा जी का जो है इनको घुमक्कड़ भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो है साहित्य में जो है यात्रा व्यात्रा और जो है निबंधों का एक कह सकते हो बड़ी जो है संख्या इनकी थी। ठीक है, बहुआयामी व्यक्तित्व और जो है अनेक कह सकते हो। आगे एक जो है प्रखर व्यक्ति थे और जो है फोटोग्राफी की भी जो है उनमें उन्माद करते थे। ठीक है, और इनके साहित्यिक योगदान की हम बात करें तो इसमें जो है आगे जी ने जो है काव्य संकलन, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि जो है विविध क्षेत्रों में जो अपने कह सकते हो प्रतिभा इन्होंने दिखाया है। ठीक है, और साहित्यिक पुरस्कार की हम बात करें तो आगे जी को जो है एक साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला था जो कि 1964 में था। ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको जो है 1978 में मिला था। ठीक है, इनको जो है गोल्डन वृत्त पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया था। इतने ही क्वेश्चन आपके थे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन आपका था महादेवी वर्मा के काव्य और जो है विरह वेदना। तो जो है दूसरे और जो है आपके असामय जीवन है वे जो है दुख में जो है सुख को देखती हैं तथा जो है अपने जो है प्रिय का जो स्मरण करते हुए जो है खिल उठती हैं। और इस आनंद का कारण जो है यह है कि कवित्री जो है अपने प्रिय में जो है प्रेम से भरी हुई हैं और अपने जो है प्रिय तक जो है संदेश पहुंचाने के लिए जो है कवित्री जो है छटपटाने लगती हैं। तो इसके बारे में आपको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं बहुत ही शॉर्ट आंसर के माध्यम से। महादेवी वर्मा के जो है काव्य विरह की यदि हम बात करें, ठीक है, तो इस काव्य विरह में इसकी हम बात करें देखा जाए तो महादेवी वर्मा के काव्य विरह में जो है अनुभूत सर्वोत्तम तरीके से जो है व्यक्त हुई है। और इसका जो है काव्य जीवन के जो है हर क्षण में विरह से जो है घिरा हुआ है इनका काव्य। ठीक है, वेदना करुणा की जो है कलम से जो है लिखने वाली महादेवी वर्मा ने जो है अपने काव्य में जो है विरह वेदना को जो है बहुत ही जो है कह सकते हो आपके सघनता से जो है प्रस्तुत किया। और जो है वेदना को लेकर जो है उनके कह सकते हो हृदय में एक ऐसी अनुभूति थी जो सामने कह सकते हो लोकेतर थी। और महादेवी वर्मा ने जो है वेदना के जो है प्रदर्शन के लिए कई शैलियों का इस्तेमाल किया, जैसे कि चित्रण शैली, प्रश्नावली, अलंकार शैली और जो है प्रत्येक शैली का प्रयोग किया। महादेवी वर्मा के जो है वेदना और जो है प्रेम को जो है सकारात्मक रूप से नहीं दिखाया बल्कि उन्हें जो है करुणा और जो है सकारात्मक रूप से दिखाया है। महादेवी वर्मा ने जो है काव्य में जो है प्रेम की पीर और जो है भाव की जो है तीव्रता काफ़ी ज़्यादा थी। और महादेवी वर्मा के जो है गीतों में भाव, भाषा, संगीत और त्रिवेणी काफ़ी जो है खूबसूरती से जो है दिखाती हैं। ठीक है, तो मैंने करा दिया। इतने ही क्वेश्चन थे, आप देख लीजिएगा। आप चाहते हैं सभी प्रश्नों को उत्तर अपने सीरीज या नोट्स वगैरह के माध्यम से भी आप लगा सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिस पेपर को आपको डाउनलोड करना है PDF इसके, तो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर आंसर आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको वीडियो देखना ही पड़ेगा। सारे वीडियो को प्लेलिस्ट मिलेंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। 2 लिंक आपको मिलेगा, एक मिलेगा BA फर्स्ट सेमेस्टर आपका, उसमें मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे, और दूसरा रहेगा फूड एंड न्यूट्रिशन हाइजीन वाला, जिसमें आपको जो है कंपल्सरी का जो पेपर होता है उसकी क्लास आप चैप्टर वाइज ले सकते हो। उसकी क्लास मैंने जो है करा दी है चैप्टर वाइज। ठीक है, मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।